पुणे के बहुत चर्चित केतन हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको लगातार शुरू से सारे अपडेट्स दे रहे हैं, लेकिन आज जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और ये जो बातें हम आपको भी बताने वाले हैं ये पुलिस सूत्रों से सामने आए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स क्या कहती है। जरा आप सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। क्या इसका हेडलाइन पढ़ते हैं, क्या शादीशुदा थी सिया गोयल, केतन अग्रवाल हत्याकांड में व्हाट्सएप चैट से खुला बड़ा राज। मतलब अब तक का ये सबसे बड़ा राज है जो सामने आया है। पुलिस का ऐसा दावा है, पुलिस सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि केतन, जिसको सिया और उसके प्रेमी चेतन ने मिलकर मार दिया, धक्का दे दिया लोहागढ़ फोर्ट से, वो दरअसल पहले से अपने बॉयफ्रेंड यानी कि चेतन के साथ मैरिड थी, शादीशुदा थी, जिसके बाद उसने केतन से मंगनी की, एंगेजमेंट की बाकायदा, और कुछ दिनों में दोनों की शादी थी। अगर आप यहाँ पढ़ेंगे तो पुणे के लोहागढ़ किले की ऊंचाइयों से खाई में धकेल कर मार दिए गए केतन अग्रवाल हत्याकांड में एक ऐसा सनसनीखेज और रोंगटे खड़ा कर देने वाला मोड़ आया है जिसने पुलिस प्रशासन से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए हैं। केतन अग्रवाल की जिस मंगेतर का ऐसा डार्क सीक्रेट सामने आया है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। डिजिटल सबूतों और डिलीट की गई व्हाट्सएप चैट्स ने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की खौफनाक साजिश से पर्दा उठा दिया है। सगाई से पहले ही सिया ने कर ली थी शादी। मतलब ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है। अगर आप देखें आगे बढ़ते हुए तो ये मैं आपको जो अपडेट दिखा रही हूँ, आप यहाँ पर देखिए कि तमाम मीडिया ने इस खबर को छापा है और बहुत ज्यादा इस पर इस वक्त चर्चा किया जा रहा है। आप जरा देखिएगा तो 7 जुलाई की अपडेटेड खबर है। यहाँ पर आपको 3 लोग नजर आ रहे हैं, बीच में सिया है, ये इधर आपको केतन दिख रहे हैं तस्वीरों में और दूसरी तरफ चेतन है। खबर अब ये आ रही है कि सिया ने चेतन के साथ मिल करके केतन को मारा है, लेकिन पहले ही सिया ने कहीं ना कहीं चेतन से शादी कर ली थी, जिसके बाद फाइनली उसने दोबारा मंगेतर केतन से मंगनी की, जिसके बाद दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटा दिया। अगर आप यहाँ भी पढ़े तो सिया चेतन ने कर ली थी सीक्रेट शादी। व्हाट्सएप चैट से मिली बड़ी सबूत कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। मैंने आपको जैसा पहले भी बताया था कि पुलिस तमाम सबूतों को खंगाल रही है, फोन चेक किया जा रहा है और कुछ दिनों पहले ही सिया का जो दूसरा फोन था वो पुलिस के हत्थे लगा था। इसके पहले एक फोन जो सिया यूज किया करती थी जिससे वो केतन से बात करती थी वो तो पहले ही पुलिस ने अपने अंडर ले लिया था, लेकिन अब दोबारा पुलिस को वो सीक्रेट फोन भी मिला जिसके चैट से बहुत सारे नए खुलासे हो रहे हैं। आपको स्नैपचैट की हिस्ट्री भी हमने दिखाई थी जहां पर वो अपने दोस्त को कह रही थी कि शादी में आने के लिए टिकट्स के लिए अपना आधार कार्ड भेज दो, हालांकि शादी तो होनी ही नहीं है। और अब ये उससे भी बड़ा खुलासा है कि कहीं ना कहीं सिया और चेतन ने पहले से ही शादी कर ली थी और इसीलिए सिया ने केतन को रास्ते से हटाया है। आप यहाँ पढ़ेंगे तो केतन अग्रवाल केस में पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत लगा है। सूत्रों के हवाले से जांचकर्ताओं का दावा है कि सिया और चेतन चौधरी 4 महीने पहले, मतलब मंगनी एंगेजमेंट से भी 4 महीने पहले कहीं ना कहीं गुपचुप मैरिज कर चुके थे। जांच की जा रही है कि केतन अग्रवाल के मर्डर के पीछे ये शादी तो वजह नहीं थी। जैसे मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि पहले से दोनों, ये 2 तस्वीरों में जो लोग रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं शादी कर ली थी और अब पुलिस इस मामले में भी जांच कर रही है कि कहीं शादी को कंटिन्यू करने के लिए, बचाने के लिए राज खुल ना जाए, इसीलिए तो केतन को रास्ते से नहीं हटाया गया है। और ये मैं आपको जितने भी दिखा रही हूँ यहाँ पर कट से, आप देखेंगे तमाम बड़े न्यूज चैनल, न्यूज प्लेटफॉर्म के द्वारा जो है ये खबरें, यहाँ पर आप देखिए जनसत्ता की खबर है, मैंने आपको नेटवर्क 18 का भी दिखाया, ये पुलिस सोर्सेस कह रही है और इसके बाद मीडिया ने ये दावा किया है कि दोनों ने पहले से शादी कर ली की। सबका हेडलाइन अगर आप पढ़े तो आपको सेम हेडलाइन सेम पैटर्न में नजर आएगा कि केतन की हत्या से पहले सिया और चेतन गुप्त रूप से कर चुके थे शादी। व्हाट्सएप चैट की जांच कर रही है पुलिस। आज के समय में डिजिटल सबूत अपने आप में बहुत अहम हो जाते हैं, क्योंकि अपनी हर छोटी से छोटी या बड़ी ज़रूरत के लिए हम अपने फ़ोन पर निर्भर करते हैं। हमें कुछ सर्च करना है, किसी को कॉल करना है, मैसेज करना है, ऐसे में इस पूरे मामले में फ़ोन सबसे अहम सबूत के तौर पे देखा जा रहा है और उसके बाद कई सारी गुत्थियां जो है धीरे धीरे खुल रही है। और ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ देखिए कि एक पुलिस अधिकारी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि दोनों आरोपियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट और अन्य बातचीत की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि क्या दोनों ने गुप्त तरीके से शादी की थी। अब ये बात सामने आई ही क्यों, आखिर ये जो संदेह है ये हुआ क्यों? तो कहीं ना कहीं पुलिस के हत्थे कुछ ऐसा सुराग लगा है जिसकी वजह से हम इस कंक्लूजन तक पहुंचे हैं कि उन्होंने शायद शादी कर ली थी। वो कहते हैं ना कि बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, तो कहीं ना कहीं कुछ चिंगारी तो पुलिस के हाथ लगी है और तभी ये आग की तरह खबर सोशल मीडिया पे फैल रहा है।
ये देखिए, पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन अग्रवाल ने हत्याकांड को अंजाम देने से कुछ महीने पहले ही गुपचुप शादी की थी। अब इसके बाद जो खबर इस वक्त आप देखेंगे, ये न्यूज 18 की खबर है। आप यहाँ पर भी देखिए कि केतन अग्रवाल को मारने से पहले ही सिया ने चेतन संग कर ली थी शादी। व्हाट्सएप चैट से सीक्रेट वेडिंग का हुआ खुलासा। अगर आप देखिए तो सारे जो हेडलाइंस है वो कहीं ना कहीं क्लियरली इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि दोनों ने शादी कर ली थी और इस वजह से केतन अब उनके रास्ते में आ गया था। और सिया ने कुछ दिनों पहले भी ये कहा था कि परिवार को ना भूलना, केतन को मारना उससे ज्यादा आसान था और इसीलिए केतन को मारना चुना। सिया ने कई सारे इल्जाम लगाए, कभी वो विग पहनता है, कभी वो हकलाता है, कभी मुझे वो पसंद नहीं और ना जाने क्या क्या। और अब जब पुलिस सारे मामलों की पड़ताल कर रही है, सोशल मीडिया पे तरह तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो ना विग वाली बात तो सिर्फ एक पैच है, छोटा सा पैच लगाता था, हकलाने जैसा कोई बात सामने आया भी नहीं है। और अब इस पूरे मामले में टर्निंग पॉइंट की तरह ये जो न्यूज है वो आई है कि कहीं ना कहीं दोनों ने पहले से कर ली थी शादी और इस शादी को बचाने के लिए, इस झूठ को बचाने के लिए उन दोनों ने केतन को रास्ते से हटा दिया। सिया ने यह भी कहा था कि अगर केतन नहीं रहेगा तो मुझे सोचने के लिए इसके बाद 2-3 साल का वक्त मिल जाएगा। और शायद उसने ऐसा सोचा कि 2-3 साल के वक्त में फाइनली अपनी फैमिली को कन्विंस करके वो चेतन के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कर पाएगी और उन दोनों ने केतन को अपने रास्ते से हटा दिया। अब मैं आपको पूरी खबर जो है विस्तार से बताती हूँ विस्तार से, मेरे साथ बने रहिए। पुणे के लोहागढ़ किले पर धक्का देकर बिजनेसमैन केतन अग्रवाल की हत्या करने के मामले में नया राज सामने आया है। केतन अग्रवाल मर्डर केस में सिया गोयल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि केतन की मंगेतर और अब मुख्य आरोपी सिया गोयल की कथित तौर पर पहले ही शादी हो चुकी थी। पहले से शादी हो चुकी थी, जिसके बाद वो केतन के साथ दोबारा 4 महीनों में शादी करने वाली थी। वेन्यू बुक हो गया था, तैयारियां शुरू हो गई थी, शॉपिंग हो गया था, प्री वेडिंग शूट तक हो गया था और एंगेजमेंट भी हो चुकी थी। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में जो नई बात सामने आई है उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जी हां, पुलिस जांच में पता चला है कि केतन अग्रवाल की मंगेतर सिया गोयल की कथित तौर पर पहले ही शादी हो चुकी थी। इस नए खुलासे ने केस में एक नया मोड़ और नाटकीय मोड़ ले लिया है। दरअसल सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर केतन अग्रवाल की हत्या कर दी थी। यह घटना लोनावला के पास ऐतिहासिक लोहागढ़ किले के पास धक्का देने से हुई थी। मराठी न्यूज 18 के मराठी के एक रिपोर्ट के मुताबिक केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच कर रही पुणे पुलिस का दावा है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी की शादी पहले ही हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने 4 महीने पहले ही अपने परिवारों से छुपाकर गुपचुप तरीके से शादी कर ली थी। बताया जा रहा है कि खुलासा उनके फोन से मिली व्हाट्सएप चैट से भी हुआ है। जांचकर्ताओं का कहना है कि इन चैट ने इसके पीछे और छुपी हुई शादी का पर्दाफाश किया है और पूरे मामले को एक नया पहलू दिया है। केतन अग्रवाल को कथित तौर पर 18 जून को लोहागढ़ किले से धक्का देकर मार डाला गया था। पुलिस ने इस मामले में सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। अब ये दोनों न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। पहले जहां परिवार ने ये कहा था कि वो चेतन को जानते तक नहीं, उसके बाद परिवार ने कहा कि चेतन केवल सिया का दोस्त है, वो भी तब जब सिया के भाई का क्रिकेट कनेक्शन उसके ही प्रेमी चेतन के साथ सामने आया कि दोनों साथ में क्रिकेट खेला करते थे और सिया जाकर के सपोर्ट किया करती थी। उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पे फोटोज वायरल हुए जहां पे सिया और चेतन एक दूसरे के साथ नजर आए। कभी सिया उसके कंधे पे सर रख रही है। एक सीसीटीवी फुटेज वो भी वायरल हुआ जब एग्जैक्टली 18 जून जब दोनों ने मिलकर केतन को धक्का दिया था। उसके एक दिन पहले चेतन और सिया दोनों साथ में एक रेस्टोरेंट में भी नजर आए थे, कुछ बातचीत करते, यहाँ से वहां टहलते। और अब ये फोटो भी आप देखेंगे तो आपको आराम से सोशल मीडिया पे इस तरीके की तस्वीरें मिल जाएंगी जहां दोनों एक दूसरे के साथ हैं, गले मिले हैं, बातचीत कर रहे हैं। और ऐसे में परिवार का ये दावा कि दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं, अब कहीं ना कहीं परिवार पर भी अहम सवाल खड़े कर रहे हैं। सिया की मां ने कहा कि मेरी बेटी शराब नहीं पीती, संस्कारी है, जिसके बाद एक और वीडियो और फोटो वायरल हुआ जहां सिया मिडिल फिंगर दिखाती नजर आई मीडिया कर्मियों को। उसके बाद एक वीडियो और वायरल हुआ जहां पर हाथ में बियर और साथ ही साथ किसी को गाली देते हुए बात करती नजर आई। तो देखिए, ये जो सारे कनेक्शंस है ना, वो डॉट की तरह एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं सारी चीजें सिया और उसकी फैमिली के अगेंस्ट नजर आ रही है। हालांकि दावा ये भी किया गया है, जरा आप इसको दोबारा पढ़ें तो यहाँ पे दावा ये भी किया है कि दोनों ने परिवार, ये जरा आप इस लाइन को दोबारा पढ़िए तो प्रेमी चेतन चौधरी ने 4 महीने पहले
अपने परिवारों से छिपाकर गुपचुप तरीके से शादी की थी। यानी कि ये भी दावा किया जा रहा है कि शादी के बारे में दोनों परिवारों को कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो एक तरफ और बाकी सारी बातें अपनी बेटी या अपने बेटे के बारे में ना जानना एक तरफ है। मतलब आपकी बेटी का आपका पार्टी करना, शराब पीना, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। शादी वाली बात तो एक बार फिर भी माना जा सकता है, हालांकि अभी इस मामले में इतने सारे मोड़ और टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं कि अभी इस मामले में कुछ भी कहना मुश्किल है। अब अब तक का सबसे बड़ा अपडेट भी आप जरा ये देखिए कि शुरुआत में जब ये मामला सामने आया था 18 जून यानी कि 19 जून को जब ये मामला चर्चाओं में आया था, तो इसके साथ एक स्टेटमेंट वायरल हो रहा था। वो स्टेटमेंट था कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी पार्ट 2। ये पार्ट 2 इसलिए कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं सिचुएशन, कहानी सब कुछ सेम था, प्लॉट सेम था, बस एक ट्विस्ट था। वहां शादी हो चुकी थी और यहाँ पर शादी होनी बाकी थी। वहां पे जो आरोपी थी कथित तौर पर पत्नी थी और यहाँ पर मंगेतर थी, और शुरू में केवल एक कनेक्शन था, लेकिन अब इस कनेक्शन को कनेक्ट करता हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉट मिला है। और वो डॉट क्या है ये जरा पढ़िए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अब आप अपने फोन से कुछ भी छुपा नहीं सकते, डिजिटल डेटा अब छुपाना मुश्किल है, आप उसको डिलीट कर दे, आप हटा दें, लेकिन आपकी हिस्ट्री में चीजें रह जाती हैं और यही हिस्ट्री अहम सबूत बनकर सामने आ रही है। अब जरा इसको पढ़िए आप। सिया ने केतन मर्डर से पहले राजा रघुवंशी केस पढ़ा, मोबाइल हिस्ट्री से पता चला, यह भी जाना क्या कस्टडी में महिला के साथ मारपीट होती है। मतलब आप अगर मोबाइल का एक पॉजिटिव पक्ष देखेंगे कि जिंदगी आसान हो रही है, तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पहलू भी है, वो जो आपको ये हेडलाइन बता रहा है कि इस पूरे प्लानिंग प्लॉटिंग से पहले सिया ने पता किया कि महिलाओं के साथ जेल में किस तरीके का बर्ताव होता है, क्या उनके साथ मारपीट होती है, उनको किस तरीके से रखा जाता है, या क्या कुछ प्रोसीजर है। बाकायदा सिया ने सारी चीजें पढ़ी, और ये मैं नहीं, ये सिया का खुद का सीक्रेट फोन जो बाद में हासिल हुआ है उससे, उसकी हिस्ट्री से पता चला है। ये जो खबर आपको मैं इस वक्त बता रही हूँ कि उसने बकायदा राजा रघुवंशी के केस को पढ़ा, समझा कि सोनम रघुवंशी को क्या सजा मिलेगी, क्या कुछ तरीका है, क्या मारपीट होती है, कैसे ट्रीट किया जाता है, और जब उसको लगा कि ये सिचुएशन कंट्रोल में है तब शायद उसने इस पूरे मामले को अंजाम दिया। अब जरा यहाँ भी पढ़िएगा तो केतन हमें ऊपर से देख रहा है, सिया ने मंगेतर के पिता से कही थी ये बात, वो भी हत्या के अगले दिन। अब शुरुआत में इस पूरे मामले के डॉट्स को कनेक्ट करना उतना मुश्किल नहीं था, लेकिन जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं आप डॉट्स को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए, मारने के अगले दिन, जिस दिन सिया ने, तस्वीर में आपको साफ तौर पे केतन नजर आ रहे हैं, मारने के अगले दिन सिया पहुंचती है केतन के परिवार के पास, और यहाँ पे आप ये लाइन पढ़िए तो बड़े आराम से कहती है, ये जरा देखिए, हिम्मत रखिए केतन हमें ऊपर से देख रहा है। और ये आप देखिए, मतलब काइंड ऑफ सिचुएशन की खुद मार के अगले दिन पिता के पास जाकर कह रही है कि आप हिम्मत रखिए हमें केतन ऊपर से देख रहा है। मतलब मेरे पास तो खुद शब्द नहीं है ऐसे सिनारियोज में, कैसे कोई इतना ब्रूटल हो सकता है। पुलिस के मुताबिक 18 जून को मर्डर करने के बाद 23 जून को गिरफ्तार होने तक दोनों आरोपी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। 18 से 23 दिन का अगर आप गैप लगाए तो तकरीबन 4 से 5 दिन तक दोनों नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, अपना इमोशन शो कर रहे थे कि हमें केतन के मरने से कितना ज्यादा दुख है। सिया स्टेटस डाल रही थी व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे कि कुछ दिनों में हमारी शादी थी और तुम ऐसे समय में मुझे छोड़ करके चले गए जब मेरे इतने सारे सपने थे तुम्हारे साथ। पुरानी वीडियोस को रीशेयर कर रही थी। और वहीं चेतन, उसका कथित प्रेमी, आराम से अपनी जिंदगी, अपने जो उसके फादर का बिजनेस है वो संभाल रहा था और दोनों नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। यहाँ तक कि हिम्मत इतनी कि सिया खुद केतन के परिवार के घर जाकर उनको सांत्वना दे रही थी, उनको कह रही थी हिम्मत रखिए, चेतन तो हमें, माफ कीजिएगा, केतन तो हमें ऊपर से देख रहा है। ये देखिए, पुलिस के मुताबिक 18 जून को मर्डर करने के बाद 23 जून तक दोनों नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। पकड़े जाने के बाद भी उनके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा था ही नहीं। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में मुख्य आरोपी सिया गोयल और उसके साथ ही चेतन चौधरी को लेकर हर दिन नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि केतन को 400 फीट गहरी खाई में धक्का देने के बाद भी दोनों आरोपियों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पुलिस के अनुसार वारदात के अगले ही दिन यानी कि 19 जून को सिया सीधे केतन के घर पहुंच गई। वहां उसने केतन के बेबस पिता को ढांढस बंधाते हुए कहा, हिम्मत रखिए, केतन हमें ऊपर से देख रहा है। ये लाइन अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी है ना कि मेरे पास भी कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। मतलब मैं ये पढ़कर इमोशनल हो जा रही हूँ। आई डोंट नो लोगों में कहां से इतनी हिम्मत आती है। पुलिस के मुताबिक 18 जून को मर्डर करने के बाद 23 जून को गिरफ्तार होने तक दोनों आरोपी बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे। पकड़े जाने के बाद भी उनके चेहरे पर अपने किए का कोई पछतावा ही नहीं था। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि सोनम रघुवंशी के पूरे कांड से कहीं ना कहीं सिया ने इंस्पिरेशन ली थी और उस पूरे मामले को समझा था। जांच में पता चला है कि सिया ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की थी।
वारदात को अंजाम देने से पहले उसने इंटरनेट पे इंदौर के मशहूर राजा रघुवंशी हत्याकांड के बारे में पूरी जानकारी जुटाई थी। सिर्फ एक नहीं, सिया ने गूगल पर यह भी सर्च किया था, क्या पुलिस कस्टडी में महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है। पुलिस ने 2 दिन पहले जब सिया के घर के बेडरूम से उसका दूसरा मोबाइल फोन जब्त किया तो उसकी सर्च हिस्ट्री से पूरी साजिश का भांडा फोड़ हुआ। मैंने आपको बताया कि दूसरा फोन मिला और दूसरे फोन से ये सारी चीजें समझ में आ रही। सोचिए कितनी प्लानिंग की गई थी कि एक फोन पहले से था जो दिखाने के लिए था, जो वो केतन से बात करने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिसका नंबर परिवार वालों के पास था, और दूसरा फोन वो था जो अपने घर पे छुपा कर अपनी पर्सनल लाइफ या इन चीज़ों को अंजाम देने के लिए वो अलग से रखती थी। और ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत की गई और ना जाने कब से इसकी प्लानिंग चल रही थी। केतन का काम तमाम करने से पहले सिया गोयल ने खोजी थी सोनम रघुवंशी की गलतियां, गूगल से पूछे थे सवाल। मतलब एक और चीज आप देखिए कि उसने सर्च किया तो किया, बाकायदा उसने गूगल से भी पूछा कि क्या वो गलतियां हैं जो सोनम रघुवंशी ने की, ताकि वो गलतियां रिपीट ना करे। केतन अग्रवाल मर्डर केस में पुलिस ने मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को अरेस्ट किया है। पुलिस ने क्राइम सीन रिक्रिएट करने के साथ डिजिटल साक्ष्य जुटाए हैं। अब पुलिस के जांच में खुलासा हुआ है कि सिया गोयल ने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी कांड से प्रेरणा ली, साथ में गूगल पे सर्च किया, उसने सोनम रघुवंशी द्वारा की गई गलतियों को चेक किया। केतन अग्रवाल हाइलाइट्स ये है कि केतन अग्रवाल मर्डर केस में सामने आया सोनम रघुवंशी कनेक्शन। डे 1 से इस कनेक्शन को लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और अब फाइनली वो कनेक्शन देखिए, वो डॉट्स कनेक्ट हो गए हैं। सिया गोयल ने गूगल पे सर्च में खोजी थी सोनम रघुवंशी की गलतियां। सिया गोयल ने हत्या के पुलिस के तौर तरीकों को भी चेक किया था। मतलब पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करती है मामले को, महिला के साथ, महिला आरोपी के साथ क्या बर्ताव किया जाता है, सोनम रघुवंशी की गलतियां क्या थी, सोनम रघुवंशी ने कैसे अपने पति राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाया था, क्या वो चीजें थी जो उसे करनी और क्या वो चीजें नहीं करनी थी। सारे सवाल के जवाब सिया ने कहीं ना कहीं गूगल पे सर्च किया था और वो सारी चीजें सामने आ गई हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं 3 लोग। पहली तो सिया है, साथ में है सोनम रघुवंशी और बीच में है केतन अग्रवाल, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये पूरा मामला है, इस पर हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, पर अब तक का ये सबसे बड़ा खुलासा है। और अगर ये सच निकलता है, अभी तो फिलहाल इस पर पुलिस ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया पहले भी कि बिना चिंगारी की आग नहीं लगती, कुछ ना कुछ तो इसमें सच जरूर है। अदरवाइज इतने सारे बड़े न्यूज़ इसको लेकर के इतने बड़े बड़े हेडलाइंस के साथ खबरें नहीं डालते। तो अगर ये खबर सच निकलती है, हम अपनी तरफ से इस पर कोई दावा नहीं कर रहे, तो ये अब तक इस मामले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और इसके बाद सिया की जिंदगी और चेतन की जिंदगी और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। और कहीं ना कहीं केतन इस पूरे मामले में, केतन का जो पक्ष है या फिर केतन की जो स्टोरी है उसमें और क्लैरिटी और एक मोटो, हर एक मर्डर या हर एक प्लानिंग के पीछे एक मोटो होता है, वो मोटो साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएगी। अब देखना है कि पुलिस आगे इस मामले में क्या कुछ करती है। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस कस्टडी में है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया। मैंने आपको कल भी वीडियोस में बताया था। आपको अगर और डिटेल वीडियोस देखना है, हमने इस चैनल पे सारे अपडेट अब तक डे 1 से बना रखा है, आप जरूर जा करके चेक कीजिए आपका इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है। कमेंट्स खुला है, आप अपने पक्ष रख सकते हैं। यहाँ तक के वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक यू। टॉप सीक्रेट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।